तो आज की वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसके अंदर जैसे चैप्टर के नाम से क्लियर है, हमें सर्कल के एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब सर्क्यूम्फेरेंस या सर्कल से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उनका इसमें यूज होगा। तो पुरानी जितनी भी बातें वो याद रखनी है। नॉर्मल सी छोटी छोटी बातें जैसे कि सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल, तो ऐसी छोटी बातों को नोट भी कर लेते हैं। अगर सर्कल की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में जानते हैं, पर फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक जानते हैं इसके सर्क्यूम्फेरेंस के बारे में, जो कि होता है 2πr। इसके अलावा उसका एरिया जो कि होता है πr²। इसके अलावा जो भी फॉर्मूले इसमें आएंगे उन्हें हम नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। और क्वेश्चन दिया है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। हमें दिया है इसके अंदर गिवन में कॉस्ट जो कि है ₹5280, और ये कॉस्ट है फेंसिंग करने की। और किस रेट से फेंस किया उसकी रेट दे रखी है हमें ₹24 पर मीटर। फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो ये रेट थी फेंसिंग की, ये रेट ऑफ फेंसिंग है। दो रेट है इसलिए दोनों को अलग लिखना पड़ेगा। अगला दिया हमें जो वो रेट है प्लगिंग की, वो दिए ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। तो हमें कॉस्ट ऑफ प्लगिंग निकालना है। इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, जब एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से समझा जाता है, जो कि हमने समझ लिया। हमें यहाँ निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, समझने का सबसे मेन पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है वो ये है क्या दिया है, क्योंकि उसी के थ्रू हम इस पे आएंगे। तो कॉस्ट निकालना है प्लगिंग का। अब कॉस्ट क्या चीज होता है, टोटल खर्चा। प्लगिंग मतलब जो प्लग के थ्रू या हल के थ्रू खेत को जोता जाता है वो प्लगिंग कहलाती है। इसका मतलब पूरा एरिया कवर्ड हो रहा है, क्योंकि एक खेत के सारे हिस्सों में वो प्लगिंग की जाएगी, मतलब पूरा का पूरा एरिया कवर किया है। इसका मतलब हमको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकाल दे तो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। मतलब टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, किसी एक चीज का भाव पता पड़ जाए हमें, तो जितना हमें लेना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक चीज का भाव ₹2 है, हमको 5 लेंगे तो 5 × 2 टोटल कॉस्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी प्लगिंग की रेट से टोटल एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग आ जाएगी। अब एरिया निकालना है, और ये कौन सा फिगर है, तो फिगर दिया है हमें सर्कल का। हमने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया, तो ये सर्कल था, और सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। और πr² में हमें r की जरूरत है, जो दिया नहीं है। तो हमें जो दिया है उससे हम निकाल सकते हैं। हाँ, अभी हमने जस्ट बोला था कि कॉस्ट का फॉर्मूला है रेट इनटू जिस चीज की वो रेट है। तो यहाँ पे ये चीज तो मिली हमें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू रेट ऑफ फेंसिंग मल्टीप्लाई फेंसिंग की रेट। अब फेंसिंग कितनी करनी है उसमें मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है हर 1 मीटर का ₹24 लग रहा है फेंसिंग करने का। और अगर किसी खेत को जो कि सर्कुलर है फेंस किया जाएगा, तो कहाँ पे फेंस किया जाएगा, जो फेंसिंग होती है जैसे नॉर्मल स्कूल के आसपास बाउंड्री वॉल होती है, तो वो भी एक हिसाब से फेंसिंग कहला सकती है। मतलब खेत की जो फेंसिंग होती है वायर से जो की जाती है, तो वो इसके सर्क्यूम्फेरेंस पे की जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल या सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ फील्ड। कॉस्ट दी थी हमको 5280, रेट है 24 इंटू सर्क्यूम्फेरेंस, और सर्क्यूम्फेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पे r क्या है, तो लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट रेडियस ऑफ फील्ड इक्वल टू r, ताकि हम इस r का मतलब बता सके। अब r निकाल लेते हैं, यहाँ से r निकल जाएगी, तो उसे हम केवल फार्मूले में रखना है एरिया के, और इसको सोल्व कर देना तो कॉस्ट आ जाएगा। बस क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया इसके बाद। तो r इक्वल टू हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में r के साथ इधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो 5280 डिवाइड बाय 24 इंटू 2π। यहाँ इसे 24 से डिवाइड कर सकते हैं। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48,
48 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, फिर 8 मतलब 48, मतलब वापस से 2 जा 48 और एक जीरो का एक जीरो। इसके बाद भी पूरा डिवाइड तो होता है, या यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दे तो भी काम बन जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू रखे तो ये 220/2, पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 से 222 को डिवाइड कर दे तो यहाँ 10 बचेगा, और 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ 5 बचेगा, तो 5 7 जा 35, आर की वैल्यू 35 हो जाएगी। और सारी चीजें मीटर में, इसका मतलब ये मीटर में है। अब हमारे पास रेडियस आ चुकी है। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड इक्वल टू रेट ऑफ प्लगिंग इनटू एरिया ऑफ फील्ड। शॉर्टकट में लिखे वर्ड्स तो पर बोला सारा है। कॉस्ट ऑफ प्लगिंग निकालना है, रेट दिए हमें 0.5, एरिया सर्कल का पता नहीं है, फार्मूला लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई वैल्यू 22/7 रखी थी पहले भी, आर स्क्वायर, आर निकला है 35, तो 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35, 7 से कटा है 35, 7 5 जा 35, 22 5 जा करते तो 110 होता है, पर ये 0.5 है, इसका मतलब ये 11 हो जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई 5 55, और 55 मल्टीप्लाई 35 करना है, तो हो जाएगा 1925। और कॉस्ट था मतलब रुपीस में आएगा, और चाहो तो चेक कर सकते हो, रेट की यूनिट हमें यहाँ पे दी है प्लगिंग के लिए रुपीस पर मीटर स्क्वायर, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में से, तो पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो केवल रुपीस बच जाएगा, और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1, और सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो एक रेडियस को मान लेते हैं हम R1, दूसरे को ले लेते हैं R2। तो लिख लेते हैं गिवन, नाम हम दे रहे हैं R1 R2, और एक रेडियस हमें दी है 19 सेंटीमीटर, सेकेंड है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। तो हमसे क्वेश्चन में उस सर्कल की रेडियस पूछी है जिसका सर्कमफेरेंस इक्वल हो इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के। ओके, ऐड करें रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू कैपिटल आर। अब ये न्यू सर्कल कौन सा है? ऐसा सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही वाली बात लिख लेते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। जिसे हमने C1 और C2 के फॉर्म में लिखा है, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 इंटू पाई इंटू आर, कैपिटल आर। C1 तो वो हो जाएगा 2 पाई R1, C2 2 पाई R2। सबसे अच्छी बात है कि 2 पाई कॉमन निकल रहा है, इस कारण से कैलकुलेशन काफी इजी होने वाला है। 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई अगर कॉमन निकाले तो यहाँ बच जाएगा R1, यहाँ बच जाएगा R2। 2 पाई या मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा R1, और R1 कितना था 19, और R2 9, प्लस कर ले तो 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम लिख सकते हैं जो नया सर्कल है उसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर होगी, जिसके थ्रू उसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर होगा। अब करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया है द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इस बार वापस से लिख देते हैं जैसे पहले लिखा था, एक को रेडियस 1 मान के दूसरे को रेडियस 2 मान। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। इस बार भी हमें वापस से पहले की तरह नए सर्कल की रेडियस निकालनी है, पर इस बार नए सर्कल के लिए अलग शर्त दी है। हमने मान ली कि नए सर्कल की रेडियस आर है, पर जो शर्त दी है वो है कि जो एरिया है नए सर्कल का वो बराबर होगा दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर। मतलब एरिया अगर ए से लिखे तो A1 प्लस A2, एरिया ऑफ न्यू सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल आर नए वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए
पाई 8 का स्क्वायर जो कि R1 है, और सेकंड वाले के लिए पाई 6 का स्क्वायर। पाई कॉमन निकल सकता है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। पाई कट जाएगा अगर एक को डिवाइड में भेज दे किसी की भी साइड। यहाँ आर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ बच जाएगा आर, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट। 64 36 होता है 100 जो कि 10 का स्क्वायर रूट होता है, तो 10 सेंटीमीटर नए वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ओके।